वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सामान्य अध्ययन की इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो योजना आयोग है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो यह रैखिक समय संरक्षण पर यह सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी जो पौधे हैं वह कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका जो तना होता है यह भाग खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो जो लैक्टिक अम्ल है यह इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, किसके बचाव के लिए दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए ये जो प्रतिजन डीपीटी है बच्चों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो जो पल्लव है यह संगम युग का राजवंश नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण का रामावतारम का लेखक था? तो जो कंबन है यह इसके लेखक है। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रादामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुक्मिणी देवी स्तंभ अभिलेख जो है यह इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था? तो यह देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो यह फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसे हुमायूं ने रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस में तृतीय मराठा युद्ध नहीं हुआ था, इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? तो इन्होंने अवध में से संगठित किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलिनबरो जो है इन्होंने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण कौन थी? तो जो एनी बेसेंट के कारण ही इसे सफलता मुख्यतः थी। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट निक की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय या म्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो मिर्ज़ापुर में सबसे नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना का। अगला प्रश्न है, प्रधान या म्योत्तर नहीं गुजरती है, तो यह कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह नाइजर से नहीं गुजरती है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलाबद्ध देश है? तो जो चाड है यह इसका सही आंसर होगा।